See here, we will talk about the electric circuit. What is electric circuit? The path along which current flows and contained electric components is called electric circuit. जिस पाथ के अलॉन्ग हमारा करंट फ्लो होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसी को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। अच्छा, कुछ नहीं और आपको जानना जरूरी कि इंसुलेटर और कंडक्टर। इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ? द सबस्टेंस विच डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इसके एग्जांपल्स हैं प्लास्टिक हो गया, लेड हो गया, ठीक है, आपका वुड भी हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? इसे हम इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। कंडक्टर किसे कहते हैं? द सबस्टेंस विच अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम इजली और कॉल्ड, क्या कहलाता है उनको? कंडक्टर्स। आपके कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपका क्या है? सिल्वर। दीज आर कॉल्ड्स, क्या कहलाते हैं आपको? कंडक्टर्स। अच्छा, इंसुलेटर कंडक्टर्स के बारे में एक चीज़ और भी जाननी चाहिए। एक्चुअली कंडक्टर्स आर दोज इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर कंडक्टिविटी होती है या चार्ज का फ्लो होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इंसुलेटर्स में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है, और जिसके कारण क्या होगा? वहाँ पर चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता, इसलिए हम उनको क्या करते हैं? ठीक है, नहीं हो पाता, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बहुत ही कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। ठीक है। तो एक बाद में आपको बताया जाएगा रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। रेजिस्टर्स की कंडक्टिविटी एक्चुअल में क्या होती है? इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ तीन चीज़ें हैं आपको, एक इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड रेजिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए थोड़ा सा हमें कुछ सिंबल्स आपको जानने पड़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। वो सिंबल्स कौन कौन से हैं? कुछ मेन सिंबल्स आई विल एक्सप्लेन हियर। एक आपका सेल है, इसमें आप देखोगे दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव। अच्छा, दो या तीन हैं, मोर देन हैं टू सेल्स, टू आर मोर देन टू सेल्स इफ यू आर ज्वाइनिंग, ठीक है, तो उसे हम किसका नाम देते हैं? बैटरी, ठीक है। अच्छा, बाद में आप पढ़ेंगे डीसी हैं, डीसी करंट, एसी करंट, ठीक है। तो ये तो आपके डीसी करंट के सोर्स हुए, ठीक है। एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल्स आपका, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है वेरिएबल करंट, ठीक है, जो क्या होगा? टाइम के साथ वेरिएबल होता है, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो दोज टाइप ऑफ करंट इज नोन एज एसी करंट। उनका जो सोर्स है वी विल रिप्रेजेंट दिस। एक आपका बल्ब, बल्ब को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट में, ठीक है। एक प्लग की है, ठीक है, ये आपका प्लग की है, ये ओपन है। अगर हमें क्लोज शो करना है तो वी विल पुट हियर वन पॉइंट, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज। दिस इज ओपन। अगर क्लोज करना है तो आप क्या करोगे? यू विल हियर, तो दिस इज क्लोज की, दिस इज क्लोज्ड एंड दिस इज ओपन। सेम वे दिस इज स्विच। अगर स्विच को यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया, रख दिया, तो ये क्लोज स्विच हो जाएगा। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंट का हम यूज़ करते हैं, इसको एक तरीके से और भी कभी कभी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे तो एक बार चलता है, ठीक है। ये आपका क्या होगा? रेजिस्टेंट, या आपका क्या होगा? वेरिएबल रेजिस्टेंस। एमीटर, करंट मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एमीटर। दिस इज वोल्ट मीटर। एमीटर सर्किट में हमेशा सीरीज में होगा, इट विल कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्ट मीटर, इट विल कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। वन गैल्वानोमीटर इज देयर। गैल्वानोमीटर कैन बी यूज फॉर मेजरिंग करंट, आल्सो मेजरिंग वोल्टेज। ये दोनों तरीके से हम एमीटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और वोल्ट मीटर ये डायरेक्शन ऑफ करंट्स को भी शो करता है। दिस इज कॉल्ड गैल्वानोमीटर। अच्छा, टू वायर्स, अगर आपको ज्वाइंट दिखाना है,
ठीक है, तो ये ज्वाइंट वायर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए ये दोनों वायर्स हैं, इन वन प्लेन वी आर रिप्रेजेंटिंग बट दे आर सेपरेट वायर, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, तो वी हैव टू रिप्रेजेंट लाइक दैट। तो नहीं, ये आपके टू वायर्स कैसे हैं, सेपरेट कंडीशन में, ये जॉइंट कंडीशन में। One simplest electric circuit we will shown here. This is battery connected with ammeter. Ammeter, this is positive terminal, this is negative. Ammeter should be connected in series. One bulb or heater or fan you can attach here. This is voltmeter. It will measure the potential difference between the terminals of this bulb. There is rheostat. Rheostat you can represent by RH, variable resistance, and one key is there. In this situation, key is open. If you put here like that, then switch is closed. Current will flow from positive. I have told earlier, current will flow from positive terminal to negative terminal. Like that, current will flow like that. I have told, actually electrons will flow from negative terminal. Electron will flow from negative terminal to positive terminal in external circuit. But the direction of conventional current, what we are assuming, from positive terminal to negative terminal. So this will be the direction of current. Electric field. What is electric field? The space around charge where test charge experiences electric force is known as electric field. इसे ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि अगर मान लो एक चार्ज हमने रखा, ठीक है, अब इस चार्ज के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, द स्पेस अराउंड चार्ज, इस चार्ज के अराउंड का जो स्पेस है। अगर हम कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर ले आते, सपोज करो टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पुट किया, नो फोर्स इज एक्टिंग, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, इफेक्टिव फोर्स, थोड़ा और नज़दीक लाए, नहीं काम कर रहा, और नियर बाई वी हैव टेकन, no force is acting. If here I have taken and force is acting, repulsive force is acting or attractive force is acting to this space, here I have taken force is acting, here I have taken force is acting, so this space is called electric field. The space around charge where test charge mean very small charge experiencing electric force, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक चीज जानिए, एक कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो एक्चुअल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल पॉइंट की प्रॉपर्टी है फील्ड में। कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट inside the field if you have taken any point, suppose I have taken this point P is here, what will be the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। अगर हम इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आते हैं, और कहाँ ले आते हैं, पी पॉइंट पर, तो जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब वही हो गया, अगर क्यू पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, हमने इनफाइनाइट लिया क्योंकि वी डोंट नो अबाउट द फील्ड, फील्ड किसी का कितना भी लंबा चौड़ा हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर लेते हैं पॉइंट को इनफाइनाइट। बट रियलिटी क्या है कि अगर हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाते हैं तो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन इज ऑलमोस्ट जीरो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली वी हैव टू डू सम वर्क डन। तो इनसाइड ही हमें मेनली वर्क डन करना पड़ता है लाने में,
तो आप ऐसे भी कर सकते हो, समझ सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, उसी को हमने क्या नाम दिया बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, हम कह सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय V। तो V इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, अगर सपोज करो W इज वर्क डन और Q चार्ज या Q नॉट चार्ज वी हैव टेकन, Q नॉट चार्ज को हम कहाँ से ले आए, इनफाइनाइट से, तो V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज पर यूनिट चार्ज। तो इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर P पॉइंट पर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या होगा, W upon Q naught, where W is work done taking charge W from infinite to this point P। अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें, what will be the SI unit? SI unit of potential is, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है बेटा, वोल्ट। और यहाँ से अगर हम देखें तो वोल्ट इज इक्वल टू वाट, वोल्ट यूनिट ऑफ पोटेंशियल, वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो वोल्ट कैन बी आल्सो सेड एज व्हाट, जूल पर कूलम। अच्छा, एक चीज यहाँ पर, ये अभी हमने पॉइंट के प्रॉपर्टी बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि इनफाइनाइट से वर्क डन जो करना पड़ेगा उस पॉइंट तक लाने। अब एक चीज यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये 2 पॉइंट की प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे अगर हमने 1-2 पॉइंट्स यहाँ पर लिए हैं किसी कंडक्टर के लिए, वन पॉइंट इज ए, अनदर पॉइंट इज बी, तो वर्क डन ब्रिंगिंग या ट्रांसफरिंग फ्रॉम ए टू बी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ट्रांसफर करने में जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हमने क्या नाम दिया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सपोज करो डब्ल्यू ए बी इज वर्क डन ट्रांसफरिंग चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, क्यू चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, तो पर यूनिट चार्ज का मतलब वी हैव टू डिवाइड फ्रॉम क्यू, तो वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल क्या होता है कि जब हम चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ रेजिस्टेंस पाया जाता है, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, चार्ज को ले जाने के लिए रास्ते में हैं कंडक्टर के भीतर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वहाँ पर अवरोध होता है, ठीक है, वहाँ पर रजिस्टिंग होता है, तो उस रजिस्टिंग के अगेंस्ट वी हैव टू डू सम वर्क डन, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है। तो ये जो हम वर्क डन करते हैं चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, तो वही वर्क डन जो पर यूनिट चार्ज है उसी से हमें किसका कॉन्सेप्ट मिला है, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में, अगर हमें जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं घर में भी बल्ब जलाए, तो बल्ब को कॉन्टिन्यूअस जलाने के लिए हमें क्या हुआ, वर्क डन करना पड़ता है इलेक्ट्रिक सोर्स के द्वारा। जो हम बाहर सोर्स लगाते हैं, सेल लगाते हैं, वो बार बार क्या होता है, वर्क डन करता है, तभी हमें कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो ये जो वर्क डन होता है आपका कॉन्टिन्यूअस वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 वोल्ट को पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हम डिफाइन भी कर सकते हैं। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर वर्क डन हमने 1 जूल लिया, चार्ज कितना है बेटा 1 कूलम, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इफ 1 कूलम चार्ज वी आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड वर्क डन इज 1 जूल। जब वर्क डन 1 जूल हो रहा है 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज इफ
1 coulomb charge we are transferring from one point to another point, and it takes 1 joule of work done, then the potential difference between those 2 points is called 1 volt.